बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के सेगमेंट में हम लोग यूनिट 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो जरा बुक ओपन कर लीजिएगा। ये 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है कि शो दैट द फंक्शन दिस, एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन गिवन है, प्लस 10x प्लस 9 प्लस 10x प्लस 9 ये गिवन है। इज इंक्रीजिंग, यानी ये इंक्रीज हो रही है। मतलब अभी आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। इज इंक्रीजिंग यानी प्रूफ करना है। शो दैट फंक्शन is increasing at x is equal to 4। इसमें देखिएगा, जैसे ये कर्व गिवन है, फर्स्ट कीजिए ये कर्व गिवन है, ये कर्व गिवन है। अस्यूम देखिए कर्व मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी हाइट मुसलसल इंक्रीज हो रही। ये हाइट मुसलसल इंक्रीज हो रही, देखिएगा, फिर ये कम भी हो रहा है, फिर ये बढ़ रहा है। ओवरऑल हाइट इंक्रीज हो रही है, ओवरऑल हाइट इंक्रीज हो रही है। तो ये जो है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं इंक्रीजिंग पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग पॉइंट। ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, लेकिन इस केस में मैक्सिमम इंक्रीजिंग पॉइंट ये है। इसे हम लोग मैक्सिमम पॉइंट भी कहते हैं, इसे हम लोग मैक्सिमम पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसे हम मिनिमम पॉइंट भी कहते हैं। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, तो इसको कहेंगे मिनिमम पॉइंट, और इस वैल्यू को कहेंगे मिनिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम पॉइंट और इस वैल्यू को कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें कह रहा है कि ये फंक्शंस गिवन है और प्रूफ करो कि इसका ताल्लुक मैक्सिमम से है, इंक्रीजिंग पॉइंट से, यानी मैक्सिमम पॉइंट से है। तो स्टूडेंट, ये आज हम लोग सीखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम का पता कैसे चलेगा और वो वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 4.4 में हम लोग यही सीखेंगे। तो शुरू करते हैं, देखिएगा। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शंस गिवन है, ये जो फंक्शंस गिवन है, आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? सिंगल डेरिवेटिव। ये मैंने डेरिवेटिव ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव हो गया -2x, इसका हो गया 10, इसका हो गया 0। f प्राइम x इज इक्वल टू -2x प्लस 10। मैक्सिमम और मिनिमम का पता चलाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? x की। डेरिवेटिव लेने के बाद आप डेरिवेटिव की जगह पुट कीजिएगा 0। क्या पुट करेंगे? 0। ये 0 पुट किया। -2x प्लस 10, तो 10 को उधर लेकर गए, -10 इज इक्वल टू -2x, x इज इक्वल टू 5। ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x तो है, लेकिन इस x का ताल्लुक मैक्सिमम से है, मिनिमम से है, ये तो नहीं मालूम। तो मैक्सिमम मिनिमम का पता कैसे चलेगा? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का पता कैसे चलेगा?
कि ये जो x की वैल्यू है इसका ताल्लुक मैक्सिमम से है मिनिमम से है। ये कर्व है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो x तो दोनों के पास है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। हमें तो ये वैल्यू निकालनी है, ये। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये x का ताल्लुक इस पॉइंट से है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट के लिए x है या इस पॉइंट के लिए x है? तो उसका मेथड ये है कि आप इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे? डबल डेरिवेटिव। आप इस रिजल्ट का डबल डेरिवेटिव निकालिएगा। f डबल प्राइम x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 और इसका 0, ये -2। फिर ये जो x की वैल्यू है ये यहां पर पुट कीजिएगा, ये यहां पर x की जगह पुट किया। यहां पर चूंकि x है ही नहीं तो उसकी जगह हम पुट कर ही नहीं सकते। यहां पर अगर x होता तो वहां पर x की जगह हम ये हम पुट करते और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इधर x है नहीं है तो पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये -2। अगर x होता तो वहां पर 5 पुट करके सॉल्व करते। अगर सॉल्व होने पर नेगेटिव रिजल्ट आ जाए डबल डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव के रिजल्ट में ये x की वैल्यू पुट करने पर अगर रिजल्ट नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब है इस x का ताल्लुक, इस x का ताल्लुक मैक्सिमम से रिलेटेड है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो इस x का ताल्लुक मिनिमम से होता। फिलहाल ये नेगेटिव है तो मैं लिख दूंगा कि x का ताल्लुक जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम है। और अगर ये डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करने से रिजल्ट प्लस में आता तो इसका ताल्लुक, इस x का ताल्लुक किससे होता? नेगेटिव से, मिनिमम वैल्यू से। फिलहाल चूंकि नेगेटिव में है तो इसलिए इस x का ताल्लुक मैक्सिमम वैल्यू से। फिर अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू y की वैल्यू को बोलते हैं। तो ये जो x की वैल्यू है 5, हेडिंग डाल देंगे मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्सिमम वैल्यू की हेडिंग डाल देंगे। हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ प्रूव करने के लिए बोला था कि प्रूव करो कि इसका ताल्लुक x4 का ताल्लुक मैक्सिमम से है, इंक्रीजिंग एट x4, यही गिवन था। इधर देखिएगा, अब अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो आप कैसे निकालेंगे? इधर देखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये जो फंक्शंस है -x² प्लस 10x प्लस 9, यहां पर ये वैल्यू x की वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो x की वैल्यू आई थी वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। किसमें पुट कर देंगे? ओरिजिनल इक्वेशन में। ठीक, तो देखिएगा ये हो गया आपके पास x की जगह 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 10, दिस इज 5 प्लस 9, ये f5, ये 5 का स्क्वायर -25 प्लस 50 प्लस 9, तो f5 इज इक्वल टू -25, दिस इज 59, तो ये हो गया आपके पास 34, ये मैक्सिमम वैल्यू है। राइट, अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा, यहां पर ये बोल रहा था कि प्रूफ कीजिए कि दिस शो दैट फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 4। तो देखिए ये प्रोसीजर है, यहां पर फिलहाल ये x5 है, लेकिन अगर x4 भी ले ले, x4 ले ले, अगर x की वैल्यू वो खुद दे दे, x की वैल्यू क्वेश्चन में वो खुद दे दे, नॉर्मली एग्जाम में हम ये x की वैल्यू देंगे नहीं, अगर वो खुद दे दे तो आपको काम सिर्फ इतना सा करना है कि सिंगल डेरिवेटिव, ये x मत निकालिएगा, आप मत निकालिएगा, डबल डेरिवेटिव ये 4 पुट कीजिएगा x की जगह,
तो 5 पुट करें या 4 पुट करें, यहाँ तो x था ही नहीं ना, जब x है ही नहीं तो वो तो आप पुट वैसे ही नहीं कर सकते, तो ये रिजल्ट तो -2 रहेगा और इसका ताल्लुक मैक्सिमम से ही होता। याद मैं क्या बता रहा हूं, अगर x गिवन है तो आप बस ये वाला स्टेप मत कीजिएगा, और यहां पर x की जगह जो मैंने 5 लिखा है, जो सॉल्व करके लिखा है, तो आप 4 पुट कीजिएगा, और यहाँ पे x था ही नहीं तो यहाँ तो पुट कर ही नहीं पाएंगे। अगले सवाल में आप देखिएगा कि मजीद डिटेल हम देखेंगे, तो ये तो माइनस ही रहेगा, और माइनस है तो रिलेटिव मैक्सिमम है, और यही आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था, इंक्रीजिंग मींस मैक्सिमम, राइट? ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं जो बहुत डिटेल में होगी, जिससे आप बिल्कुल सही तौर पर समझ पाएंगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। चलिए एक काम करते हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम अगले सेगमेंट में करते हैं। आप इसके बाद वाला सेगमेंट देखिए, ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, मिनिमम भी होगी, पूरी डिटेल होगी, और एग्जाम्स में वही पूछा जाता है। तो दूसरे सेगमेंट में हम इस एग्जाम्पल को और अच्छी तरह समझते हैं। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।